मन बुद्धि की बाप के आगे समर्पणता हो जाती है तो देह के संबंध सोते ही त्याग हो जाते हैं। तो पहला कदम सर्वंश त्यागी। और देह के संबंध त्याग नहीं हुए तो इसका मतलब क्या हुआ? मन बुद्धि का समर्पण। समझ आ रहा जी? तो फिर मन बुद्धि का समर्पण अभी नहीं हुआ। बोलो बोला बाबू। नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो माने संस्कार विमर्श हो नहीं सकता। बोलो कशिश। बाबा ने कहा स्व पुरुषार्थ से सेवा में बैलेंस तब होगा जब तुम्हारे अंदर स्मृति रहेगी कर्म कराना बाबा है। अगर कर्म हाथ की मतलब अगर मैंने किया तो कुछ नहीं होगा, बाबा ने किया तो ही हो सकेगा ये काम। मेन मोटिव सारी यही था कि कर्म कराना। मैं आत्मा भी कर्मेंद्रिय से करावनार और बाप भी करावनार, दोनों रूपों में करावनार की स्मृति होके रहनी चाहिए। दोनों रूपों में मैं आत्मा भी कर्मेंद्रिय से करावनार, कर्मेंद्रिय करनार, मैं आत्मा नहीं समझे। बोलो राजेंद्र भाई। राजेंद्र भाई किन बोलो, उठाए नहीं मोड़ने को। बोलो। निस्वार्थ प्यार है तो एक वो नहीं का तो कर्म कराओ आपके से। क्या पहला पॉइंट तो पूरा कर लो पहले। वो भी है। याद कौन सी चीज रहती है आपको? बोल तो सारा कुछ ही जाता है, बोलने का तो नेचुरल है आपका, और ये भी अच्छी बात है। बाबा ने कहा भूल बनो। हाँ जी यही सही है। और ये विशेषता है, ये भी बोलो। क्या बता रहे हो? दूसरा पॉइंट न्यारे और प्यारे का क्या बता रहे? न्यारे और प्यारे का वो भी आगे जा रहे हैं। कुछ मन बोलो। बाबा करे कराने वाला तो बाप है, और करणहार के बिना करणहार बन नहीं सकते। बिना करणहार के करणहार बन नहीं सकते। डबल चाहिए, डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए। हाँ, डबल रूप से। बाप भी करावनहार, मैं आत्मा करणहार, और मैं आत्मा करावनहार, ये कर्मेंद्रियां किसी कर्म करके ऊंचे नीचे का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो भी कर्माती बाबा कहते ड्रामा रिपीट हो रहा है, एक्यूरेट है, बदल नहीं सकता, बाप भी नहीं बदल सकता, लेकिन इस संगम युग पर वरदान है इस ड्रामा को बच्चों में पावर्स भरने का। ये जी देखो, बाप को अगर समझाना भी है तो भी शरीर का साथ लेना पड़ता है। बिना शरीर के साथ के बोल सकता है, चाहे पुरानी गाड़ी हो चाहे अच्छी हो, लेकिन आधार तो लेना पड़ता है। बिना आधार के कर नहीं सकता। ब्रह्मा बाप का साथ लिया ना, तभी तो आप ब्राह्मण बने। ब्रह्मा कुमार कहते हो, शिव कुमार नहीं कहते हो, क्योंकि निराकार बाप को भी साकार का आधार लेना ही है। जैसे साकार ब्रह्मा का आधार लिया, अभी भी ब्रह्मा के अव्यक्त फरिश्ते के रूप में आधार लेने के बिना आपकी पालना नहीं कर सकते। चाहे साकार में लिया चाहे आकार रूप में लिया, लेकिन आत्मा का आधार साथ लेना ही पड़ता है। वैसे तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। जब जादूगर विनाशी खेल सैकड़ों में दिखा सकते हैं, तो क्या ऑलमाइटी अथॉरिटी जो चाहे वह नहीं कर सकता है? कर सकता है। अभी अभी विनाश को ला सकता है, अकेला ला सकता है, अकेला नहीं कर सकता। चाहे ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है,
लेकिन आप साथियों के संबंध के बंधन में बंधा हुआ है। आप साथियों के संबंध में बंधा हुआ है तो बाप का आपसे कितना प्यार है तय कर सकता है, लेकिन नहीं कर सकता। जादू की लकड़ी नहीं घुमा सकता है क्या? लेकिन बाप कहते हैं राज्य अधिकारी कौन बनेगा? बाप बनेगा क्या? आप बनेंगे। स्थापना तो कर ले, विनाश भी कर ले, लेकिन राज्य कौन करेगा? बिना आपके काम चलेगा। इसलिए बाप को आप सभी को कर्मातीत बनना ही है ना कि बाप जबरदस्ती बनावे। बाप को बनाना है और आप सबको बनना ही है। ओम शांति। 6/11/23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। देही अभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है। देही अभिमानी अर्थात टोटल सच्चाई सफाई, चाहे स्वरूप की स्मृति में, चाहे स्वरूप की स्मृति में, चाहे मुख के बोल में, चाहे संकल्पों को समझने में, संकल्पों को ट्रांसफर करने में, चाहे दृष्टि में, चाहे कर्म करने में, चाहे चलने में, टोटल में सच्चाई सफाई की स्मृति ही देही अभिमानी स्थिति है। जब तक टोटल और कर्मेंद्री के तीनों सूक्ष्म शक्तियों के कर्म की क्वालिटी में सच्चाई सफाई नहीं, तब तक देही अभिमानी स्थिति नहीं। क्या सुना किरण में? हर पॉइंट पे सच्चाई सफाई चाहिए, हर पॉइंट पे, चाहे दृष्टि में, चाहे वाणी में, चाहे बोलने में, चाहे सुनने में, चाहे आने जाने में, चाहे कर्म करने में, चाहे संबंध निभाने में। जी कहाँ थे? तुम्हारी सेफ्टी है। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ। श्रीमती है जो एक रूहानी चाबी है, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति का गेट खुलता, जिससे कर्मातीत स्थिति का गेट खुलता, जिससे साइलेंस का गेट खुलता। किरण बाबू, श्रीमती एक रूहानी चाबी है जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति का गेट खुलता, जिससे कर्मातीत स्थिति का गेट खुलता, जिससे साइलेंस का गेट खुलता, जिससे सत्यता का गेट खुलता। लेकिन श्रीमत को हाईलाइट रखेंगे तो ही सब गेट खुलेंगे, तो ही सब गेट। एक पॉइंट कल भी आते मैं सोच रही थी बोलूँगी भूल गई। वो शिवानी दीदी का ऊपर लिखना चाहिए था मोटा मोटा, और वो नीचे लिखा हुआ है, उस पर नहीं ध्यान देगा। कहाँ लिखा हुआ है? शिवानी दीदी का बारीक और नीचे लिखा हुआ। कहाँ लिखा हुआ है? बाहर बोर्ड पे। यहाँ तो लिखा गया तो चला गया पास वास तो कोई। पर फिर भी चलो कहीं और से कोशिश कर सकते हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ है वहाँ। पास कोई हाईलाइट कर रखा है, बाकी 3 दिन लिखा गया था। वैसे भी चलो मैसेज है एक।
सब एक करके फिर मेरे विल्ला जी जी कहाँ थे? जान करे हाँ, अपना सेंटर तो लेके आएगी तो नहीं मिल रहा। कहाँ तक हुआ जी? मैं लग जाऊँ। तो देवाभिमानों की दुश्मन वार नहीं करेगा। एक पॉइंट शेयर किया था मैं आप लोगों से कि अमृत वेले और दिन के वेले में गैपिंग नहीं रही, लेकिन अभी मैं समझता हूँ इसमें नेचुरलिटी का फ़र्क है, क्योंकि 3-4 दिन अभी लेट उठना हुआ तो उसमें गैपिंग क्लियर हुई कि गैपिंग है। अभी अमृत वेले की क्वालिटी जो डिस्प्ले में आनी चाहिए वो दिन में वो क्वालिटी अभी पिकअप नहीं है, उसमें अभी गैपिंग है। इसलिए 3-4 दिन लेट उठ के वो पोजीशन बाप ने क्लियर की कि अभी उसमें क्वालिटी पिकअप फिर बाप क्यों जा रहे हो, क्वालिटी पिकअप अभी ओके चाहिए, क्वालिटी पिकअप अभी ओके चाहिए। हाईएस्ट लेवल का सैलेंस, हाईएस्ट लेवल की बीज स्थिति, उसमें अभी परसेंटेज में कुछ जी कहाँ थे? दुश्मन वार नहीं करेगा। प्रश्न है विकर्मों का बोझा सिर पर है, विकर्मों का बोझा सिर पर है, उसकी निशानी क्या होगी? उसकी निशानी उसे हल्का करने की विधि सुनाओ, उसे हल्का करने की विधि सुनाओ। विकर्मों का बोझा सिर पर है, उसकी निशानी क्या होगी? उसको हल्का, उसे हल्का करने की विधि सुनाओ। उत्तर है जब तक विकर्मों का बोझा है, जब तक विकर्मों का बोझ है, जब तक विकर्मों का बोझ है तब तक ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती है, तब तक ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। कर्म ऐसे किए हुए हैं जो बार बार विघ्न डालते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इस बोझ से हल्का होने के लिए नींद को जीतने वाले निद्राजीत बनो। इस बोझ से हल्का होने के लिए नींद को जीतने वाले निद्राजीत बनो। रात को जागकर बाबा को याद करो। साधनों का भी हमारी लाइफ में बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम साधन यूज करेंगे वैसे साधना की क्वालिटी पिकअप होगी, वैसे साधना की क्वालिटी, और फिर जैसी साधना होगी वैसे साधन अवेलेबल हो जाएंगे।
वैसे साधन। पहले जैसे हम साधन यूज करेंगे वैसी साधना की क्वालिटी पिकअप करेगी। फिर जैसी हम साधना करेंगे वैसे साधन अवेलेबल हो जाएंगे। वैसे साधन नहीं समझे? आशवन का समझे? दोनों पॉइंट समझे? पहले जैसे साधन हम यूज कर रहे हैं वैसी साधना होगी। फिर जैसी साधना होगी उसके अकॉर्डिंग जो साधन हमें चाहिए होंगे वो साधन अवेलेबल हो जाएंगे। किरण बाबू आप अपने आप अलर्ट रहो, बार बार तो देखो कहना अच्छा लगता है ना। अभी इस बात को कहने से सफाई देने से क्या होगा? क्या होगा सफाई देने से? जी कहाँ थे? ओम शांति। ओम वीक है। नहीं उत्तर हो गया कोई अभी? रात को जाकर बाबा को याद करो। हाँ तो भोजन तो बोझ हल्का हो जाएगा। गीत है माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। हो गया सोमा? क्या सोमान है जी? मैं संगम पर सदा रूहानी फास्ट फूड खाने वाली आत्मा। फिर मैंने क्या लिखा? मैं संगम पर सदा रूहानी फास्ट फूड खाने वाली आत्मा हूँ। मैं संगम पर सदा रूहानी फास्ट फूड खाने वाली आत्मा हूँ। जैसे दुनिया में फास्ट फूड खाकर फास्ट चलने की तैयारी ओके होती है, फास्ट जाने की तैयारी ओके होती है, ऐसे ही इसमें रूहानी फास्ट फूड खा के जल्दी ही कर्मातीत बनने की क्वालिटी पिकअप होती है। सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में अशरीरी अवस्था, सेकंड में कर्मातीत स्थिति का अनुभव, सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव, सेकंड में बाप मिलन का अनुभव। बहुत सारे पॉइंट है जिसमें रूहानी फास्ट फूड अर्थात ज्ञान का कोई भी एक पॉइंट आप स्मृति में लाओ और खुशी की लहर दौड़ जाए। ज्ञान का कोई भी एक पॉइंट आप स्मृति में लाओ और खुशी की लहर। क्या सुना अनिता? कुछ समझ क्या सुना? एक पॉइंट भी अंदर चला जाए तो जाता नहीं ना। रूहानी फास्ट फूड तो मतलब सदा पॉजिटिव में रहना, नेगेटिव नाम की कोई चीज़ ना। मोहनी एक गल्ला पड़ा था लोहे वाला छोटा, का दुकान का है पड़ा होगा नीचे, कशी भाई के पीछे। ठीक जी। कहाँ थे? ओम शांति। यही जगत अम्बा की महिमा, क्योंकि यह निर्रचना एकदम निर्रचना तो होती नहीं, पुराने से नहीं होती है, मृत्यु लोक से अमर लोक जाना है। यह जैसे जीने और मरने का सवाल है, या तो मृत्यु लोक में मर कर के खत्म होना है या तो जीते जी मर कर के अमर लोक में चलना है। नशा जो है आउटर मर्यादाओं की रेखाओं से बाहर रखता है। नशा जो है आउटर मर्यादाओं की रेखाओं से, चाहे दुनियावी नशे करने वाले उन्हें नफे नुकसान की कोई चिंता रहती नहीं, चाहे कर्तव्यों के आधार पर नशा रखने वाले उन्हें भी अपनी जान की परवाह नहीं रहती। वो अपनी कर्तव्यों को पूरा करने के लिए
अपनी ज्ञान की रेखा को दाव पे लगा देते हैं। चाहे दुनियावी, आप पॉइंट समझना, चाहे दुनियावी नशे करने वाले, उन्हें नफे नुकसान की चिंता नहीं रहती, कुछ भी उठा के बेच देंगे, कुछ भी उठा के। और अपने कर्तव्यों के नशे में रहने वाले, उन्हें फिर अपनी जान की परवाह नहीं रहती, वो अपनी जान को भी दाव पे लगा देते हैं। और फिर रूहानी नशे में रहने वाले, पूजा रूहानी नशे में रहने वाले, उन्हें समाज के नियमों कायदों की, समाज के रीति रिवाजों की, समाज के संबंधों का बंधन नहीं रहता, उन्हें वो सब दाव पे लगा देते। वो सब आशवन क्या समझे? नहीं आ समझे आशवन जैसे कि मीरा समझ नहीं है। भक्ति में भी एग्जाम्पल है, ज्ञान मार्ग में भी एग्जाम्पल है। राइट एग्जाम्पल तो इसका ज्ञान मार्ग में ही है, ब्रह्मा बाप का कहो, या फिर आदि रत्नों का कहो। आदि रत्नों का कह लो, जो 3 साल के बच्चे को भी छोड़ के चलेगी, 3 साल के बच्चे को भी छोड़ के, और 5 छोटे छोटे बच्चे, 5-6 बच्चे थे उस दादी के छोटे छोटे। छोड़ देते हैं क्या आजकल? नहीं, आजकल तो देह के आधार पर होगा ना, वो रूहानी आधार पर होगा। नशा तो उधर भी है ना, कोई सब ये रूहानी हो जिस्मानी हो। नशा होपलेस, दोनों ही है। हाँ जी, एग्जाम्पल एग्जाम्पल कर लूँगे। नशा लाइन से बाहर रखता है, नशा लाइन से, चाहे दुनियावी रीति से, चाहे सामाजिक रीति से कहो, चाहे रूहानी रीति से कहो, चलोगे आप लाइन से बाहर ही चलोगे आप। तो हमारे में से लाइन से बाहर कौन कौन रहना? आप लाइन से बाहर, आशा लाइन से बाहर, पूजा, अनिता, किरण लाइन से बाहर, कुसुम है बाहर लाइन से। जी कहाँ थे? लाइन से बाहर, फिर बैलेंस कैसे? हाँ, फिर बैलेंस नहीं बनने का। जगत की माँ माना जगत को रचने वाली, यह जरूर है बाप स्वर्ग का रचयिता, रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी, राजधानी स्थापन करता हूँ आना संगम पर, कहते भी हैं कल्प के संगम युगे, हर संगम युगे आता हूँ के लिए समझानी है। सिर्फ मनुष्य ने भूलकर नाम बदली कर दिया है। सर्वव्यापी का ज्ञान जो सुनाते हैं उसमें पूछना पड़ता है यह किसने कहा, क्या, कब कहा, कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, गीता का भगवान कौन है जो ऐसे कहते हैं? श्री कृष्ण तो देहधारी है, वह तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता। श्री कृष्ण का नाम बदल जाए तो बात आ जाती है बाप पर। बाप को तो वर्षा देना है, कहते मैं राजयोग सिखाता हूँ। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का वर्षा देने, नहीं तो 21 जन्म का वर्षा उन्हें किसने दिया? लिखा भी हुआ है, ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे, फिर ब्राह्मणों को बैठ नॉलेज सुनाते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत की। तो जो नॉलेज देने वाला है वह जरूर चित्र भी बनाएंगे समझाने के लिए। वास्तव में इसमें लिखने पढ़ने की बात नहीं, परंतु यह सहज कर समझाने के लिए चित्र बनाए हुए हैं। इनसे बहुत काम हो सकता है। तो जगदम्बा की भी महिमा है, शिव शक्ति भी कहा जाता है। शक्ति किससे मिलती है? वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप से। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, यह अक्षर भी महिमा में देना पड़े। अथॉरिटी माना जो भी शास्त्रों आदि की नॉलेज है वह सब जानते हैं। अथॉरिटी है समझाने की। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं और कहते हैं ब्रह्मा मुख कमल के द्वारा
सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं। अथॉरिटी हुई ना, तुम बच्चों को सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि धर्मशास्त्र किसको कहा जाता है। कहा भी जाता है 4 धर्म, आत्मा धर्म, शरीर की कर्मेंद्रियां, शस्त्र, धर्मशास्त्र। कैसे समझा सर? आत्मा धर्म, आत्मिक स्मृति में रहना अर्थात धर्म में रहना। आत्मिक, किरण बाबू एक उधर देखो बराबर में, एक आप देखो, दोनों बिल्कुल मेरे दो लोग पसंद हैं। आत्मिक स्मृति में रहना या परमात्मा स्मृति में रहना, वो दोनों धर्म की पालना है। वो दोनों पॉइंट धर्म की, आत्मिक स्मृति में रहना को, परमात्मा स्मृति में रहना को, या ड्रामा की स्मृति में रहना को, ये वही धर्मों की पालना। और फिर कर्मेंद्रियों के द्वारा, इस रथ की कर्मेंद्रियों के द्वारा जो हम कर्म करते हैं उससे भी शास्त्र बनता है, धर्मशास्त्र। पूजा क्या समझे? रथ की कर्मेंद्रियों के द्वारा जो हम कर्म करते हैं उससे क्या बनता है फिर? धर्मशास्त्र। दुनिया नहीं जानती कि धर्मशास्त्र किसे कहा जाता है। मालूम है धर्मशास्त्र किसे कहा जाता है? जानता है? मालूम पड़ा? कहा भी जाता है 4 धर्म, उनमें भी एक धर्म मुख्य है, फाउंडेशन। बनाने ट्री का मिसाल भी दिया जाता है। इनका फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी टाल टालियाँ खड़ी हैं। यह मिसाल है। दुनिया में मोरा और मोरा मोरा अच्छा है, मोरा अच्छा। वे मोड़ने के प्रति कर रहे हो आप लोग? अच्छा नहीं, नहीं पूजा, कशिश, अंकुर में, कांता में, अनिता, कुसुम में, जी किरण, हर्ष, रमेश जी, इंद्र, इंद्र, कैसे आपने क्या बोला? बोला बाबू? मोरा आप कर रहे? मोरा भी नहीं कर रहा। मोरा भी नहीं कर रहा। चुम्बक नो खींच रहे हो, खुद भी नहीं करने की तरह। ये और जैसे ये खुद नहीं हुई तो तुम्हारी प्रकाश उठेगी। पहले तो खुद की सकाश मिलती है, पहले खुद ही बहाना है। फिर चेंज करें मोड़ना, पापा को गए थे, आप कर लो। चेंज कर दें, कैंसिल कर दें, क्या करना है? हैं? हैं? मर्जी है आपकी। उसका कहीं नहीं बनता है, देख लो, बस आप तुम्हारी मर्जी। उस दिन भी देखना था, आज भी देखना ये है। सकाश शुरू कैसे हुआ था? ये सकाश भी ऐसे की मुरली में आया था कि ब्राह्मणों को सहयोग दो। चल ब्राह्मण लेना है। अभी देख लेते हैं, चल चेंज कर देते हैं, फिर और क्या करते हैं। इसमें इनका इंटरेस्ट हो ना, फिर भाई हम जबरदस्ती सकाश मत दो किसी को। ना ना वो कह रहे थे मैं संसार बन चुका बाबा, तो मैं क्यों सकाश दूँ अपने आप को? ये कह रहा था। जी, कहाँ थे? तीसरी लाइन नेम ट्री का मिसाल। ब्लेंट्री का मिसाल भी दिया जाता है। इनका फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी टाल टालियाँ खड़ी हैं। यह मिसाल है। दुनिया में झाड़ तो बहुत है, सतयुग में भी झाड़ तो होंगे ना, करके जंगल नहीं बगीचे होंगे। आप करेंगे अपने प्रति फिर दोबारा अलर्ट होंगे। बोला हाँ या ना बोलो? नहीं ऐसे नहीं, हाँ या ना बोलो, हैं? हो जाएगा इसमें शाम का, उन्हें अपने लिए टाइम नहीं है, अपने लिए टाइम देखो कैसे करके बैठी।
अच्छा, यही शेड्यूल हमारा बाबा के साथ चलता है। बाबा बार बार पूछता रहता है, बच्चे करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये कर लो। हम कहते हैं हम देखते हैं, अच्छा करता हूँ, अच्छा सोचता हूँ, अच्छा। बाबा तो पता नहीं की कहेगा। तब मान लो कि नहीं बाबा बाबा तो कहते रहता है, ऊपर बैठा है। ओ माई वाले नहीं आ जानती है। जी कहाँ थे? लास्ट लाइन है। बगीचों में काम की चीजों के लिए जंगल भी होंगे, लकड़ा आदि तो चाहिए ना। जंगल में भी पशु पक्षी बहुत रहते हैं, परंतु वहाँ सब चीजें अच्छी फलदायक होती हैं। पशु पक्षी भी शोभा हैं, परंतु गंध करने वाले नहीं होंगे। गंध करने वाले पशु पक्षी तो खाएंगे तो वेजिटेबल तो भी है, तो खाते तो गंद तो करते ही नहीं। ऐसा तो देखो बात सुनो, वेस्ट तो निकलेगा ही निकलेगा, वो उसे गंद नहीं मतलब जहाँ था मर्जी जो मर्जी ऐसे उल्टा सीधा। जैसे आजकल गली में कुत्ते गली गली में गलियाँ खराब कर देते हैं। एक सिस्टम से चलेगा सब, ऐसा नहीं कि वेस्ट नहीं निकलेगा। वेस्ट तो देखो 500 युगों में निकलता है, संगम पे भी नहीं बचे हुए तो फिर बाकी किसी युग में कैसे बच जाएंगे? हाँ जी, बुद्धिजीवी होंगे ना वो, समझदार होंगे। ये बड़ी पहेली हमारे घर में। वो पता क्या हो, उन्हें पता है तो जंगल में जाके फिर करके आए। मतलब समझदार होंगे। हाँ आपस में नहीं बात करो, एक सिस्टम होगा मान लो जो कुछ होगा। मैं आप कुछ करोगे ये देख लो, जो सतीश को होगा ना वही मिलेगा। पहले बहुत पहले आपस में नहीं बात करो बोला बाबू। भाई जी ब्राह्मण भी यहीं मिलते हैं, फिर कहाँ मिलते हैं? तो इसलिए कहाँ बात करोगे आप बताओ? हम बोले तो घर भी पढ़ सकते हैं। एक स्नेह मिलन रख लो किसी दिन, हम तो कहते हैं रखा करो, भाई बहन आपस में मिलें। जैसे कितनी अच्छा, कहाँ थे जी? सारे कितने पार्ट दूसरी लाइन गंदा करने कुर्सी वाले ला के दी जाने चोड़ो नहीं, पर मैं आपके से कुर्सी ना ला के दियो, खुद बैठने के लिए मंगाई इन्होंने। एक और मंगा लेते। एक इसके लिए बना कभी कभी सोने मन को भी चांस ये बैठती है क्लास के बाद में। गलत बात बताई थी आपकी, चांस सबको दिया करो। ये बोर्डिंग क्लास में बैठती है इसमें। अच्छा नहीं ला के दिया जैसे अच्छा सुनो जी, कुछ भी। परंतु गंध करने वाले नहीं होंगे। या पशु पक्षी ब्यूटी तो चाहिए ना, सृष्टि सत्व प्रधान है तो सब चीजें सत्व प्रधान होती हैं। वैश्य फिर तो क्या देवता जी, देवता जी शोर यार ने में छोड़ी शोर वैश्य फिर तो क्या। पहली मुख्य बात बाप से वर्षा लेना, चित्र बनते रहते हैं उनमें भी लिखना है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, यह अक्षर मनुष्य समझते नहीं, इसलिए विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण पालना करने वाले। यह तो समझते हैं कोटों में कोई ही समझेंगे। फिर यह लिखा है आश्चर्य व सुनंती बनंती डैश नंबर पुरुषार्थानुसार अपना पद प्राप्त करते हैं। कहाँ न कहाँ यह बातें लिखी हुई हैं। भगवानवाच अक्षर भी ठीक है। भगवान की बायोग्राफी अगर बिगड़ जाए तो सब शास्त्र खंडन हो जाए। देखने में देख हमारे हार्ट की भी फीलिंग चेंज होती है, हमारे माइंड की भी फीलिंग चेंज होती है, हमारी कर्मेंद्रियों की भी फीलिंग चेंज होती है। अगर स्मृति की क्वालिटी ओके है तो फिर कोई भी फीलिंग पुरानी दुनिया पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से पिकअप रह नहीं जाती, ना हाईलाइट रह जाती। कोई भी फिल्म ना रीति रिवाजों के हिसाब से, ना संबंधों के हिसाब से, ना खान पान के हिसाब से, ना रहन सहन के हिसाब से, किसी भी हिसाब से कोई भी फिल्म पुराने पॉइंटों के हिसाब से पिकअप रह नहीं जाएगी।
टोटल आपकी दिनचर्या का शेड्यूल चेंज हो जाएगा। टोटल आपकी दिनचर्या का शेड्यूल एक रूहानी दिनचर्या के शेड्यूल के अकॉर्डिंग कहो या बाप की श्रीमत के शेड्यूल के अकॉर्डिंग कहो, पिकअप हो जाएगा। जी कहाँ थे जी? बाप दिन प्रतिदिन अच्छे अच्छे पॉइंट्स देते रहते हैं। अच्छे लोगों का क्या हो गया? हर्षा थोड़ा सा अलर्ट रह लिया करो, ज़्यादा ना अलर्ट रहा करो। बस खुद ही सो जाया करो, खुद ही उठ जाया करो। सुनो वाला नहीं। बाप दिन प्रतिदिन अच्छे अच्छे पॉइंट्स देते रहते हैं। पहले तो निश्चय कराना है कि भगवान ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। चैतन्य बीज में नॉलेज किसकी होगी? चैतन्य बीज में नॉलेज किसकी होगी? जरूर झाड़ की होगी। तो बाप आकर के नॉलेज समझाते हैं ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ नाम अच्छा है, प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियाँ तो ढेर हैं। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं, यह तो रचना है ना। बाबा मम्मा अथवा तुम माता पिता सब कहते हैं जगदम्बा सरस्वती या ब्रह्मा की बेटी, यह तो प्रैक्टिकल में भी किया है। कल पहले भी ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची थी, अब फिर जरूर ब्रह्मा द्वारा ही रचना होगी। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं, इसलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता। बीज में जरूर पूरे वृक्ष की नॉलेज होगी। उनकी रचना चैतन्य मनुष्य सृष्टि है, उनकी रचना चैतन्य मनुष्य सृष्टि है। बाप राजयोग भी सिखलाते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों को बैठ सिखलाते हैं, जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। अगर आत्मिक स्मृति होगी तो इंटरनल दुनिया के पॉइंटों को एडजस्ट करूँगा मैं। जितने भी संस्कार माइनस के होंगे उनको क्रॉस करूँगा, उनको क्या समझाने तब पॉइंट में। अगर आत्मिक स्मृति होगी तो इंटरनल या आउटर जो भी संस्कार माइनस के हैं उनको टोटल को क्रॉस करूँगा। टोटल के ऊपर मेरा हाईलाइट रहेगा कि ये पॉइंट मेरी जीवन में मेरी प्रगति में बाधक हैं, इनको बीज सहित अगर देह की स्मृति होगी तो इनको बढ़ाने में ओके रहेगा, उसमें ख़त्म करने में ओके रहेगा, उसमें बढ़ाने में ओके रहेगा। उसमें नाम भले हम बैलेंस ले देंगे लेकिन रहेगा बढ़ाने में ओके। बाप की थ्योरी के हिसाब से माइनस करना शुरू कर देते हैं। अपनी दिनचर्या को नाम बैलेंस दे देते हैं, करते सत्यानाश है। नाम बैलेंस दे देते हैं और करते सत्यानाश है। नाम युक्ति दे देते, होती श्रीमत से मुक्ति है। कैसे समझे भाई? नाम तो युक्ति देते जबकि हम श्रीमत से उस पॉइंट से मुक्त हो जाते हैं। उस पॉइंट से श्रीमत का पालन नहीं करते, इसलिए उस पॉइंट को अवॉइड कर देते हैं। उस पॉइंट को अच्छा 3 पॉइंटों पे सेवा अपनी इन्वॉल्व रहेगी जी। एक तो लिटरेचर विभाग में 3 बहनें चाहिए लिटरेचर संभालने के लिए। सुबह 10 से लेकर 2 बजे तक ड्यूटी रहेगी।
10 से लेकर, और शाम को फिर 3:30 से 7:30 बजे तक ड्यूटी रहेगी। 3:30 से लेकर 3 सुबह। कौन कौन बहनें दे देंगी समय इसमें? रेनू बहन दोनों शिफ्ट में एक ही ग्रुप पर? नहीं, दोनों एक इतना लंबा टाइम रह नहीं पाएगा, अपनी नहीं, कारोबार दीदी। भी करनी है सभी ने। हाँ, दीदी ने ये कहा था कि जो सुबह होगी उनकी शाम की नहीं लगाऊंगी मैं। अब मैं कह रहा हूँ उनमें अलग अलग ड्यूटी रहेगी, इतना कवर नहीं कर पाएंगे। हाँ, अपने तो घर की कैसे कारोबार भी करनी है। कांताबेन आप कौन सा समय देंगे सुबह का? हाँ जी, 3:30 से 7:30। आप लिखो अपना नाम। कंचन आप कौन सा समय देंगे? शाम को। एक कंचन का लिखो शाम। एक भंडारी लेके जानी है आपने। लिटरेचर की रेड लिस्ट है आपके पास? कांताबेन, रेड लिस्ट लिटरेचर की? सबके ऊपर नहीं नहीं, लिटरेचर वहाँ से मिलेगा नवीन नगर से, उसकी रेड लिस्ट है आपके पास में? तो लिटरेचर की रेड लिस्ट डाउनलोड करना या तो यूट्यूब पे अगर होगा उसमें, तो मेरा उसमें डाल रखी होगी। अगर भाई जी वो तो लिटरेचर की तो तभी निकलेगी ना जब हम लिखेंगे वहाँ की इसकी कितने लिखेंगे रहेंगे। तभी तो लिख। अगर वहाँ पे लगा तो यूट्यूब पे मिलेगा नहीं। या वहाँ नवीन नगर से लेना फिर? नवीन नगर से वहीं से नवीन नगर से वहाँ जो भी कोई मारने वाला होगा। अच्छा, क्या शॉर्ट में आपने करते हैं? 2 हो गए कंचन आप। हाँ, मेरी भी शाम को लिखना। ये भी शाम के हो गए, 3 तो शाम के हो गए। और सुबह की ड्यूटी में कौन कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा। मोरा आप रहोगे सुबह की ड्यूटी में 10 से 2? अच्छा, कुछ में आप रहोगे सुबह 10 से 2, शाम को आप कोई ड्यूटी में नहीं? ठीक है। रेनू आप सुबह या शाम या कोई ड्यूटी नहीं? मैं तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आशा आप सुबह या शाम? शाम का ही हो सकता है। पूजा आप सुबह की चाहिए ना कभी तो 3? पूजा बहन कहाँ कर सकते हैं? सिंपल आप? स्कूल में। भाजी मेरी तो लगा देगा। किसमें? जो भी आएंगे उनको आगे तक पहुँचाना है। किस विभाग में? वहाँ है बालकनी में इस टाइप से गेट नंबर 1 में, मतलब सबकी सुबह सेंटर पे? नहीं, जनमंच पे। जनमंच पे कितने बजे? पहले शिफ्ट में, सेकंड में? दोनों, सुबह शाम। दोनों शिफ्टों में तो रखे नहीं किसी को भी? बहुत बहुत लोग हैं, बहुत जो अपनी इच्छा से रहते हैं दो शिफ्टों में रखा है। दोनों शिफ्टों में किया है ऑलमोस्ट, सुबह भी शाम भी। उनको पता है ना सुबह क्या क्या हुई, शाम को ठीक है। मुझे भी भाई जी को विशाली स्टेज डेकोरेशन के लिए दिया था। रेनू आपको मना कर रहे हो सुबह की ड्यूटी में? एक मिनट आपस में नहीं बात करो भाई। नहीं, मैं तो उनको भाई को कह रही हूँ। कोई नहीं भाई जी, सुबह को मैं रेडी हूँ। आप सुबह को भी मैं आ जाऊंगी। कोई चलो सुबह का पद्मों का लिखो। अंकुर भाई आप कर लोगे सुबह? दोनों शिफ्टों में चलोगे? अंकुर भाई क्या, जब कोई नहीं मिलेगा तो सुबह कल तो छुट्टी है बाबू। इनकी तो छुट्टी भाई है। घर पे पेंट करना है। हाँ कोई बात नहीं, उन्हें 4 घंटे का एडजस्टमेंट कर लो। परसों कर लीजिए, अगले मंगल को कर यहाँ लीजिए। पे अब होना, यहाँ पे छुट्टी नहीं मिल पाती, नहीं तो मैं बीच में छुट्टी करके फिर कर लेता। देख लो अगर। आंटी अच्छा चलो, आपकी पार्किंग में होगी जन को भी? ओके, चलोगे ना? आपस में नहीं बात करो। आपकी पार्किंग में होगी तो ओके। आपकी गेट नंबर 1 पे रहेगी। पार्किंग में? गेट नंबर 1 पे, उसमें रिसीव करने में, पास चेक करने में। ठीक, दोनों टाइम क्योंकि 3 ड्यूटी, अब एक भी ड्यूटी में आप इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हो। एक चाय की ड्यूटी में इन्वॉल्वनेस है, एक टोली की ड्यूटी में इन्वॉल्वनेस है। आप एक भी ड्यूटी नहीं कवर कर रहे हो। टोली की ड्यूटी दे दो भाई जी, कोई भी ड्यूटी दे दो, सुबह से शाम तक की कहीं भी लगा दो मेरी, मैं रेडी हूँ। चलो पद्मा का लिखो दोनों शिफ्टों में। वो तो लिख लिया। कंचन आपको भी दोनों शिफ्टों में? भाई जी मुझे विशाली ने स्टेज डेकोरेशन के लिए बुलाया है, मैं उससे बात करके आपको बता। आप मतलब दोनों शिफ्टों में ओके रहोगे ना पूरा टाइम? छुट्टी करोगे ना कल की? कल की कहाँ छुट्टी करेगी वो? हाँ हाँ जी। मैं फोन पे बता दूंगी। नहीं फोन पे नहीं, ऐसे नहीं, बाद में एक टाइम के लिए बहुत टाइम लगता है फिर। अच्छा थोड़ी लगता कल की। अभी 1 मिनट में फाइनल करो, माइंड मेकअप करो, फिर बता दो। कल का दिन तो है, दोनों शिफ्टों की ड्यूटी। हाँ जी हाँ जी। कोई नहीं, कर लेंगे। कल का एक ही दिन है, कर लेंगे। हाँ, वो कह रहे हैं ना, आपका- मैंने तो आपका सुबह कल से का शाम क्या तक है? परसों को तो खुद की क्लास करनी है सुबह है। अच्छा ठीक है। तीसरा वो कौन था? कंचन भाई जी आप 3 हो गए। कौन था? डैनी फुल डे के लिए रेडी हो गई मैं।
एक आपका हो गया, 2 ही तो हुए। मैं कांता बहन हो गए। एक और चाहिए ना पूजा, चलो कर आपको दोनों टाइम में। चलो बस ये 3 माताएं होगी दोनों, एक कांता बहन, एक रेणु बहन, एक पद्मा बहन। तीनों जो सुबह रहेंगे वही शाम को रहेंगी। अच्छा, और बाकी जो भी सेवा में सब रहेंगे, बाकी टोली डिपार्टमेंट के लिए आपकी ड्यूटी कहाँ लगनी है, कंचन कल छुट्टी कर लेना। कल का और टोली डिपार्टमेंट के लिए आप सूरज भाई से मिल लेना, और जहाँ भी आपकी ड्यूटी लगाएंगे, जहाँ भी आपकी ड्यूटी लगाएंगे, क्योंकि सूरज भाई होल्ड करेंगे इस प्रोग्राम को टोटल। और चाय के डिपार्टमेंट के लिए, चाय का डिपार्टमेंट परसों बुधवार को रहेगा ब्राह्मणों के लिए, जो बाहर से आएंगे ब्राह्मण सभी। वैसे तो मेरा लोकल ब्राह्मणों के लिए भी होगा, तो उसमें आप वरुण भाई से मिल लेना। आप लोग चाय की ड्यूटी को वरुण भाई होल्ड करेंगे, लेकिन उसमें ऐसा नहीं रहे कि कोई मिस करे। कल 10 से भंडारी आप चाहे भावना बहन से पूछ लेना, छोटी वाली होगी कांता बहन, या आपके पास होगा तो आप देख लेना, नहीं तो यहाँ छोटा गल्ला पड़ा वो ले लेना। चाबी मेरे पास होगी शायद उसकी, वो देख लेना। यहाँ छोटा गल्ला पड़ा है वो देख लेना। ठीक है जी, वो गल्ला साफ सुफ कर दियो, किसी चीज तेरे पास ही पड़ा है वो। बड़े तेज है वरुण भाई। चलो देख लेना, बाद में देख लेना। भंडारी वाले लिटरेचर का जो पैसा आएगा उसको संभालने के लिए। अरे खराब है वरुण भाई जी, बच्चा अच्छा जी, लिटरेचर का पैसा रखने के लिए चाहिए ना। यहाँ से तो कुछ नहीं ले जाना ना, यहाँ से बस भंडारी ले आनी है। इतनी बड़ी तो मेरे पास भी है, पर उसमें ताला नहीं है। इतना बड़ा तो है मेरे पास। ताले की जरूरत ही नहीं। ताले की जरूरत नहीं, आप लोग तो खड़े ही होंगे। तो ठीक है, फिर इतनी बड़ी मेरे पास है। हाँ। भाई जो पैसे बंदे देगा खुले भी तो देने उसे। हाँ, हाँ छुट्टे पैसे रखने आप लोगों ने अपने पास। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये, ये पैसे रखने आप लोगों ने, 100-200 रुपये। जी कहाँ थे जी? नहीं है तो मेरे से ले लो। निकाल के रख दो। जी कहाँ थे जी? ब्राह्मण फिर देवता। अब मेन तो देखो आप तीनों के लिटरेचर डिपार्टमेंट के हिसाब से, अब ड्यूटी दीदी से समझ लेना, कैसे कैसे ड्यूटी आप लोगों की लगेगी वो दीदी से समझ लेना आप। कल नहीं वो बताएंगे, आज ही बताएंगी। हाँ, आज 2 बजे मिलना होगा जनमंच पे। जनमंच पे आप 2 बजे आ जाना आज। एक जना चला जाएगा, कोई बात कांता नहीं। बहन आप चले जाना, अगर चले गए नहीं तो फिर मैं कोशिश करूंगी। ठीक है रेनू आप पापा को 2 बजे आए, कांता बहन आ जाएगी, कांता बहन समझ लेगी। ठीक है कांता बहन, कशिश आप छोड़ दोगे कांता बहन को? ये छोड़ देगा कशिश आपको। आप बोल लेना कहाँ से आपको इनवाइट करना है। मैंने भी 2 बजे जाना है, तो मेरे साथ चलेंगे। नहीं, उनका अलग पॉइंट से रहेगा ना, दूर से रहेगा उनका आना। अच्छा, पहले आपके पास आएंगे, डबल हो जाएगा ना उनका। आपका डिपार्टमेंट कशिश छोड़ देगा वहाँ से वो। मैंने उनका अलग डिपार्टमेंट लिखे। आप कशिश से लिंक कर लेना, आपको वहाँ से लेके वहीं छोड़ देगा। जी कहाँ थे? फिर देवता बनते हैं। अब कोई पॉइंट किसी को क्लियर होना रह गया तो चाय की ड्यूटी के लिए आप लोगों ने वरुण भाई से लिंक करना है, और बाकी टोली की ड्यूटी के लिए आपने सूरज भाई से लिंक करना है। कोई भी ज्वाला नगर का बच्चा फिर ऐसा ना कहे कि हमें ड्यूटी मालूम नहीं थी। राजेंद्र भाई क्या सेवा में तो रहोगे ही आप अंकुर भाई, चलो बंधे हुए नहीं किसी सेवा में, पार्ट टाइम तो रहोगे ही तीनों ड्यूटियों में। आपकी उसमें थी क्या नाम अनुपम भाई, पार्किंग में ओके ना आपकी पार्किंग में? ठीक है वो आज सब समय का फाइनल हो जाएगा, आप मिल लेना 2 बजे अगर आप आ सकोगे तो, नहीं तो मैं बता दूंगा फिर आप। हाँ जी, आप बता देना। हाँ जी ठीक है जी। हाँ जी कहाँ थे जी? कल मिलना तो होगा नहीं, फिर आप ही सामने से फोन करना लगभग 4 बजे के बाद आपको। हाँ जी ठीक है, 4 बजे के बाद करना फोन। कल तो है ही है। कल की मुरली का कैसे रहे? अभी कर लेते हैं फाइनल। नहीं अभी कर लेते हैं। दादा अम्मा क्या का है दादा तू? दादा तेरा बड़ भैया तेरा बड़ तेरा में प्रोग्राम 10 बजे है ना, सुबह बोले चलेगी हम। इतना तो भैया भी नहीं बोलते होंगे जितना तू बोलता है। अच्छा जी, चलो सुनो। अच्छा जी कहाँ थे जी? ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। ये दादा बनता है।
अच्छा ब्राह्मण कर बात चली तो इस पॉइंट पे वो टाइम पे ही पहुंचेंगे जहाँ तक था कुछ रिसीविंग का उनका, इसलिए मेरे को मुरली क्लास शायद नहीं होगी। ये प्रोग्राम तो 10 बजे है ना, सुबह की मुरली यहाँ नहीं होगी। पता यहाँ तो होगी। हाँ। जल्दी कर लेना, मैं कल थोड़ा सा जल्दी कर देना। अच्छा चलो अभी और देख लेते हैं जी। कहाँ थे? ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। सुनने से मजा तो सबको बहुत आता है, परंतु देवाभिमान के कारण धारणा नहीं होती। यहाँ से बाहर गए और क्लास अनेक प्रकार का देवाभिमान है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, देवाभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। रात को जाग कर याद करना है, क्योंकि तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा बहुत है जो तुमको धारणा करने नहीं देते हैं। कर्म ऐसे किए हुए हैं इस कारण देही अभिमानी नहीं बनते। वो कोड़े बहुत मारते हैं, बड़े कोड़े का चार्ट लिख भेजते हैं कि हम 75% याद में रहते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इम्पॉसिबल। बाबा कहते हैं इम्पॉसिबल। सबसे आगे चलने वाला खुद कहते हैं कितनी भी कोशिश करता हूँ याद करने की, परंतु माया भुला देती है। सबसे आगे चलने वाले कहते हैं कितनी भी कोशिश करता हूँ आगे चलने की, लेकिन माया भुला देती है। कितनी भी कोशिश करता हूँ याद करने की, परंतु माया भुला देती है। सच्चा चार्ट लिखना चाहिए। बाबा भी बतलाते हैं ना कि बच्चों को भी फॉलो करना चाहिए। फॉलो नहीं करते तो चार्ट भी नहीं भेजते हैं। पुरुषार्थ के लिए समय मिला हुआ है। यह धारणा कोई मासी का घर नहीं। बाप को याद करना कोई मासी का घर नहीं। इसमें थकना नहीं होता है कोई। समझ ये भी पॉइंट आया था कि इसमें रेस्ट नहीं लेना है। पॉइंट ध्यान होगा आप लोगों को 5-7 दिन पहले ही कि याद की यात्रा में रेस्ट आ जाए कि इसमें थकना नहीं है। बाप को याद करना कोई मासी का घर जी। कोई समझने में टाइम लेते हैं, आज नहीं तो कल समझ लेंगे। बाबा ने कह दिया कि जो देवी देवता धर्म में ये पॉइंट शेयर किया था 3-4 दिन पहले, उस दिन से मेरा लेट उठना हो रहा कि अमृत वेले और दिन में कोई गैपिंग नहीं रही, लेकिन अभी गैपिंग है, इसलिए उस दिन से लेकर ही 4 दिन लगभग 4:30 बजे उठना हो रहा है। वैसे 3:15 बजे का रूटीन मेरा बहुत टाइम से बना हुआ था जी। जी कहाँ थे जी? हम आप इतना होगा कितने मुरब्बी बच्चे नहीं और है धर्म में कन्वर्ट हो गया होगा। हाँ जी। का होगा और धर्म में कन्वर्ट हो गया तो वह आ जाएगा। एक दिन अफ्रीकन आदि की भी कॉन्फ्रेंस होगी। भारत खंड में आते रहेंगे, आगे कभी आते नहीं थे, अभी सभी बड़े बड़े आते रहते हैं। जर्मनी का प्रिंस शादी ये सब कभी बाहर नहीं निकलते थे। नेपाल का जो किंग था उसने कभी रेल नहीं देखी थी। अपनी हद से बाहर कहाँ जाने का हुक्म नहीं था। पोप कभी बाहर नहीं निकला था, अभी आएंगे सब, क्योंकि ये भारत सभी धर्म वालों का बहुत बड़े से बड़ा तीर्थ है। इसलिए ये एडवर्टाइजमेंट जोर से निकलेगी। ये एडवर्टाइजमेंट तुमको सब धर्म वालों को बतलाना है, निमंत्रण देना है। ज्ञान फिर भी वही उठाएंगे जो देवी देवता धर्म वाले कन्वर्ट हो गए हैं। इसमें समझ चाहिए, अगर समझे तो शंख ध्वनि जरूर करें। हम ब्राह्मण हैं, हमको गीता ही सुनानी है, बहुत सहज है। बेहद का बाप है, स्वर्ग का रचयिता, उनसे वर्षा पाना हमारा हक है। सबका हक है अपने पियर घर मुक्ति धाम में जाने का। मुक्ति जीवन मुक्ति का हक है। जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। जीवन बंध से मुक्त हो शांत हो में जा जीवन बंध से मुक्त हो शांत में जाते हैं, फिर जब आते हैं तो जीवन मुक्त हैं। परंतु सबको सतयुग में तो जीवन मुक्ति नहीं मिलती। सतयुग में जीवन मुक्ति में थे देवी देवता।
पीछे जो आते हैं कम सुख कम दुख पाते हैं। पीछे जो आते हैं कम सुख कम दुख पाते हैं। यह हिसाब किताब है। सबसे कंगाल भारती बना है जो सबसे ऊंच था। बाप भी कहते हैं देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। यह बनी बनाई है। सब अपने अपने समय पर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। फैमिली गॉडफादरी। आज इस बुखार ने मेरे ख्याल लगभग हर घर में एक दो जनों को तोड़ दिया है। और भले ही बुखार ठीक भी हो जाता है, लेकिन वो पूरे शरीर का जो दर्द है वो पूरी शरीर की ग्रोथ ख़त्म कर देता है। किसी भी हाथ पैर में जान नहीं रह जाती, कोई चीज़ पकड़ने की हिम्मत नहीं रह जाती, ताकत सब खत्म हो जाती है। ये वायरल लगभग फुल फॉर्म में पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। या खाली इंडिया में कहीं या पूरे वर्ल्ड में कहीं? सब जगह ही है। पूरे वर्ल्ड में फैल चुके हैं। और कोई ना कोई नई बीमारी आप देख रहे हो। 3 साल से पिछले कोरोना के टाइम से एक खत्म नहीं होती, दूसरे के जर्म्स निकल आते हैं। और जबकि ये बुखार सिर्फ एक ही दिन हो रहा है, लेकिन कईयों ने शरीर भी छोड़ दिया। मैं ये कह रहा हूँ एक खत्म नहीं होती, दूसरी डिस्प्ले ये कोरोना का जैसा ही है। नाम अलग अलग रखते हैं बीमारियों के लोग। जी कहाँ थे? कोरोना का ये पर अपना अपना पार्ट क्या कह रहे? पूजा भाई जी मेरे बुआ जी के बेटे खुद हॉस्पिटल वेंटिलेटर पे पड़े हैं। इसका इलाज भी नहीं मिला अभी तक कोई भी। जी समय पर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। इन दर्दों को ख़त्म करने के लिए कल पता नहीं कौन बता रहा था, वरुण बता रहा था कि कौन बता रहा था, वो दवाई जो दे रहे हैं कौन, वरुण नहीं और कोई बता रहा था, वो दवाई ऐसी दे रहे हैं जिससे किडनी और लीवर में फ़र्क पड़ रहा है। पेन किलर है वो। तेज दे लो। किडनी और लीवर पे और जल्दी ही दूषित हो जाते हैं। स्टीरॉइड देते हैं ना, स्टीरॉइड से गड़बड़ हो जाती है। जो फिर ना खाए वो दवाई जो गोविंद अवतार से ला रहे ना लाए। वो भी पेन किलर ही है, मिक्स है उसमें, पीस रखी है। नुकसान ही कर रही है बॉडी को। बहुत बता नहीं, नुकसान तो कर रही है लेकिन पता नहीं लग रहा। नुकसान कर रही है, पेन किलर ही मिक्स कराया हुआ है उसमें, लेकिन कम क्वांटिटी में। आप जब तक दवाई खा रहे हो तो ठीक हो, उसके बाद फिर शुरू हो जाता है। अच्छा चलो खैर अपने पॉइंट एक मिनट रेनू। और भाई जी एक ही दिन में इतना वीक कर दे रहा है ना। पॉइंट बीमारी के हिसाब से मैंने हाईलाइट नहीं किया, पॉइंट वो पुरुषार्थ के हिसाब से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि फिर भी अभी जितनी जान है हम लोगों में उतना पिकअप कर लें, कि कल और डाउन जाएंगे। जी कहाँ थे? समय पर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। समय पर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। हेवनली गॉडफादरी हेवन स्थापन करते हैं और कोई कर न सके। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले बरोबर कहते हैं हेवन था नहीं दुनिया थी। क्राइस्ट कोई वहाँ थोड़ा ही आएगा, वह अपने समय पर ही आता है, फिर उनको अपना पार्ट रिपीट करना है। यह सब बुद्धि में बैठे तो श्रीमत पर चलें। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है, श्रीमत पर चलने की हिम्मत चाहिए। फिर शिव बाबा आप जो खिलाओ जो पहनाओ डैश ब्रह्मा जगदम्बा द्वारा, ब्रह्मा द्वारा ही सब कुछ करेंगे ना, ब्रह्मा द्वारा ही सब कुछ करेंगे ना, तो दोनों कंबाइंड हैं। ब्रह्मा द्वारा ही कर्तव्य करेंगे, शरीर तो दो इकट्ठे नहीं है। कोई कंबाइंड शरीर भी देखा है बाबा ने, ऐसा भी है क्या? कोई कंबाइंड शरीर भी देखा है बाबा ने। सोल तो दोनों की अलग अलग होगी ना, ऐसा भी कोई दो सिर होते हैं ना किसी किसी के, ऐसा भी है क्या? शरीर पूरी बॉडी एक है, बस पूरा ऊपर बॉडी एक है, सिर दो है, तो दो आत्मा होगी। पूरी बॉडी तो एक है पर सिर दो है। वही चीज क्लियर की बाबा ने। वो है ज़्यादा टाइम तक कैसे जी लेंगे? तेरी मम्मी भी तो जाएगी यार। 16, 17 या फिर 12, 15 साल तक, इससे ज्यादा नहीं। जी माता भी तो जाएगी कल। कहाँ थे जी? द्वारा
ब्रह्मा द्वारा ही सब कुछ करेंगे। ब्रह्मा द्वारा ही सब कुछ करेंगे तो दोनों कंबाइंड है ना, ब्रह्मा द्वारा ही कर्तव्य करेंगे। शरीर तो दो इकट्ठे नहीं है, कोई कंबाइंड शरीर भी देखा है बाबा ने, सोल तो दोनों की अलग अलग होगी। इसमें बाबा प्रवेश करते हैं, वह नॉलेजफुल है तो नॉलेज किस द्वारा दें। श्री कृष्ण का चित्र तो अलग है, यहाँ तो ब्रह्मा चाहिए। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कितने हैं, या कोई अंधश्रद्धा तो नहीं है। अच्छा, भक्ति में नंबर 1 गया ब्रह्मा बाबा, भक्ति में नंबर 1 गया ब्रह्मा बाबा, इसलिए बाबा ने विश्व की स्थापना में उसको यूज किया। शास्त्रों को पढ़ने में नंबर 1 गया जगदीश भाई, इसलिए शास्त्रों को लिखने की ड्यूटी उसे थी। भक्ति में नंबर 1 गया ब्रह्मा बाबा, इसलिए विश्व की स्थापना का कारोबार ब्रह्मा बाप के थ्रू। शास्त्र पढ़ने की ड्यूटी में नंबर 1 गया जगदीश भाई, इसलिए शास्त्रों को लिखने की ड्यूटी जगदीश भाई की। जी कहाँ थे, ड्यूटी उसी को मिलती है जिसके अंदर उस पॉइंट के संस्कार इन्वॉल्व होते हैं, उस पॉइंट के संस्कार। अशोक क्या कहें जी, कहाँ थे, कोई अंधश्रद्धा तो है नहीं, कोई अंधश्रद्धा तो नहीं है। डॉक्टर चिल्ड्रन को भगवान पढ़ाते हैं। कल पहले जो डॉक्टर हुए हैं वही अब होते हैं बाहर ऑफिस में, तो कोई नहीं कहेंगे कि हम वीक हैं या गुप्त हो गया। शिव बाबा की संतान तो हैं ही, बाकी रचना नहीं, सृष्टि की रचना होती है। आप तीनों ने कांतवन आपस में इन्वॉल्वनेस अपने आप रखनी है, किसी गाइडलाइन की जरूरत नहीं पड़े। जो गाइडलाइन लेनी होगी वो दीदी से लेना। पद्मन आप तीनों ने अपने आप लिंक रखा तीनों से, टाइमिंग का भी और ड्यूटी शेड्यूल का भी। बाकी कोई भी टोली डिपार्टमेंट के लिए, चाय डिपार्टमेंट के लिए कोई भी कारण नहीं देंगे। जब जिसकी जरूरत होगी, अगर वो अवेलेबल नहीं भी है, फ़ोन करेंगे तो आपने उपलब्ध होना है। क्लास वाले दिन तो उपलब्ध होंगी, वो तो उसी दिन है चाय का कार्यक्रम, तो क्लास वाले दिन कल नहीं है मतलब नहीं, चाय केवल परसों। कल तो टोली है। हाँ कल जी, कहाँ थे, हाँ जी, अच्छा कहाँ थे जी, कहाँ थे जी, की संतान तो नहीं है, कि संतान तो है नहीं, बाकी रचना नहीं, सृष्टि की रचनी होती है। पुरानी से नया बनाते हैं, आत्मा में खाद पड़ने से पुरानी हो जाती है। सोने में खाद पड़ते हैं तो फिर झूठा हो जाता है, आत्मा झूठी होती है तो शरीर भी झूठा हो जाता है। फिर सच्चा कैसे हो, झूठी चीज़ को आग में डालते हैं। आप अर्षद 4 पास देना, वो VIP पास जो है कशिश के पास है, चौहान सर के और डॉक्टर पोपली के, अमित हो ही जाएगा, वो दे चुके हैं। बाकी सब डॉक्टरों का हो गया। VIP पास एक आनंद डॉक्टर मांग रहा था, जो होता है। हाँ तो फिर आप सौरभ के पास हैं VIP पास, अभी आप सौरभ से कांटेक्ट कर लेना। और ले भले कशिश आएगा, अगर आपको टाइम नहीं होगा पहले तो मैं डॉक्टर से पूछ लेता हूँ, अगर वो ओके करे। मैं कह रहा हूँ आपको ओके हो तो आप पास हैं VIP के अभी, तो आप सौरभ से कांटेक्ट कर लेना। ले भले फिर कशिश आएगा, अगर आपको टाइम नहीं होगा। हाँ ये पूछ लेना सुबह की शेड्यूल का चाहिए कि शाम की शेड्यूल का चाहिए। नहीं आप पूछ के बता देना कशिश को, और सौरभ को बता देना, नाम बता देना, पूरा नाम पूरा बता 3 बजे का चाहिए मेरे को। हाँ ठीक है, फिर शाम का ले लेना ना, आप ओके करके ले लेना, फ़ोन कर देना जी। हाँ हड्डी रोग विशेषज्ञ। हाँ कोई नहीं, आप ले लेना, कह रहा हूँ जी। कहाँ थे, करने के लिए तो कितना बड़ा विनाश होता है। ये त्योहार आदि भी सब भारत के हैं, ये किसके और कब के, ये किसके और कब के कोई जानते नहीं। नॉलेज बहुत कम उठा पाते हैं, नॉलेज बहुत कम उठा सकते हैं। पिछाड़ी में करके रजाई मिली उससे क्या, बहुत थोड़ा सुख हुआ ना, दुख तो आहिस्ते आहिस्ते शुरू हो जाता है। इसलिए अच्छी रीति को शार्ट करना है। कितने नए बच्चे तीखे हो गए हैं, पुराने अटेंशन नहीं देते हैं। कितने नए बच्चे तीखे हो गए हैं, पुराने अटेंशन नहीं देते हैं। देहाभिमान बहुत है। बाबा के टाइम पे नए नए कौन आ गए थे, नहीं बाबा सरकार के टाइम पे
आए होंगे नहीं तो नए तो शुरू से ही आ रहे हैं। अभी नए तो बनते रहते हैं। ये सब वो तो सबके सब आदि रहता नहीं थे, कोई ऐसा अरे तो उसके बाद भी तो आए होंगे नहीं, आदि रत्नों के बाद कोई लक्ष्मण रेखा थोड़ा ही किसी। ये मूवी वो 68 की तो है। हमें मतलब बताया अब गया यहाँ कि पे आगे नए पुराने सवाल है ना ऐसे बाबा के टाइम में। आदि रत्न तो वो है जो ब्रह्मा बाबा के साथ चले शुरू में, जी। उसके बाद फिर और आते रहे तो अब तक आ ही रहे हैं। आते तो रहते हाँ, जैसे ये कह सकते हैं, ये सब बाल फर्स्ट पूर्व के थे ना, ये सब जैसे जगदीश भाई हुए, जैसे रमेश भाई हुए, ये भी तो बाद में आए। जैसे ये सब बाद में है ना, बाद में। जैसे ब्रजमोहन भाई हुए, जैसे अचल दीदी हुई, अचल दीदी हुई थी, प्रेम बहन प्रेम बहन हुई, मनमोहनी दीदी हुई, हमारे आंटी कह रहे उसके मनमोहनी दीदी समझ गए अमेरिका वाले, ये जयंती बहन हुई। दादी गुलजार ये गड्डी में थोड़ा थी। जब तक बंटी वाला बंटी में जो थोड़ी सारा अच्छा का जयंती बहन पता नहीं बात की है कि बाद पहले। में पहले होते तो जा लेते अब तक। बाद में आए। जी कहाँ थे जी? बहुत है। ये बंटी वाला कौन में सा खाली रतन मोनी दादी। अकेली सर्विस करने वाले दिल पर चढ़ेगा, कहा जाता है ना, अंदर एक बाहर दूसरा। बाबा अंदर से प्यार अच्छे अच्छे बच्चों को करेंगे। कोई बाहर, अच्छा सुनो भाई, कोई बाहर से अच्छे अंदर से खराब होते हैं, कोई बाहर से अच्छे अंदर से खराब होते हैं, कोई सर्विस नहीं करते, अंधों की लाठी नहीं बनते। अभी मरने जीने का सवाल है, अमरपुरी में ऊंच पद पाना है। मालूम पड़ता है किस किसने कल पहले पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाया है। वह सब देखने में आता है। जितना जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना सेफ्टी से चलते रहेंगे। देह अभिमान हरा देता है। बाप तो कहेंगे श्रीमत पर जितना रूहानी सर्विस में चल सको उतना अच्छा है। सबको बाबा समझाते हैं, चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। ब्रह्मा कुमार कुमारी तो सब है। कहीं शिव बाबा है बड़ा बच्चा, वह शिव बाबा बड़ा बाबा। फिर नई षष्ठी रचते गाते भी हैं। मनुष्य से देवता डैश। सिख धर्म वाले भी इस भगवान की महिमा करते हैं। गुरु नानक के अक्षर बहुत अच्छे हैं। जब साहब तो सुख मिलेगा, यह तंत्र सार। सच्चे साहब को याद करेंगे तो सुख पाएंगे, अर्थात वर्षा मिलेगा। मानते तो हैं एकमकार डैश। आत्मा को कोई काल खा नहीं सकता। आत्मा मैली होती, बाकी विनाश नहीं होती, इसलिए अकाल मूर्त कहते हैं। बाप समझाते हैं मैं अकाल मूर्त हूँ, तो आत्मा भी अविनाशी हैं। हम बाकी पुनर्जन्म में आते हैं। हम एक रहस्य साफ बतलाते हैं। मैं ज्ञान का सागर हूँ, रूप बसंत भी हूँ। तो ये बातें समझकर समझानी है। अंधों की लाठी बनना है, जिए दान देना है, फिर कभी अकाल मृत्यु नहीं होगा। तुम काल पर विजय पाते हो। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों पति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। दाना के लिए मुख के साथ श्रीमत पर रूहानी सर्विस करनी, अंधों की लाठी बनना है। शंख ध्वनि जरूर करनी है। दूसरा देही अभिमानी बनने के लिए याद का चार्ट रखना है। रात को जाकर खास याद करना है। याद में थकना नहीं है। वरदान है सदा अपने शेष शान में रहे, सदा अपने शेष शान में रहे। गला साफ करके कांताबेन को दे देना। वो कह रही है मेरे पास है तो है पद्मा भांडारी मेरे पास। बाबा की भंडारी अब दिखा देना। वो लकड़ी सी वाली है ना, स्टील वाली है मेरे पास। दिखा देना। अच्छा सुनो, हाँ, मैंने घर में बाबा का बना रखा है। अच्छा सुनो, सदा अपने शेष शान, वो छोटी ज्यादा सही रहेगी। सदा अपने शेष हर शान चीज में- यही सब पकड़ा दिया करो। पद्मा दान दे नहीं रही है। गल्ला भी यही सब पकड़ा रहा है। पद्मा भान ला देगी उन्हें। सदा अपने शेष शान में रहे। परेशानियों को मिटाने वाले
मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मैंने कुछ बोल रहा है मेरा भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। मेरे को तो लग रहा है कोई भी बोलने लगा है। बहुत ज्यादा बोलता है। पहले साइलेंट था। ये बहुत बोलने लगा रेनू बहन अब से। तेरा असर पड़ रहा है। अच्छा सुनो, सदा मेरा अपनी असर नहीं, इसे खुद ही बोलने सदा की अपनी सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रह, परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। डिटेल है, सदा यह वरदान स्मृति में रहे कि हम अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले, औरों की भी परेशानी को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान है, कमजोर नहीं। शेष शान के तख्त नशीन है, जो अकाल तख्त नशीन, बाप के दिल तख्त नशीन शेष शान में रहने वाले हैं। वे स्वप्न में भी कभी परेशान नहीं हो सकते। कोई कितना भी परेशान करे लेकिन अपने शेष शान में ही रहते हैं। स्लोगन है, सदा अपने सम्मान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। सदा अपने सम्मान में रहो। अंकुर में कहाँ चले गए? वंश को छोड़ दे। सदा अपने सम्मान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। सर्व का मान वाणी का सार है। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने में तुम्हारी सेफ्टी है। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ तो देह अभिमान की दुश्मन वार नहीं करेगा। देह अभिमान की दुश्मन वार। चलो हम शांति। और कोई सूचना जी? और मैं अभी जैसे भी 2 मिनट के योग में भी होता है उसमें बताया तो हाँ जी। ड्यूटी और कोई नहीं है, यही ड्यूटी है आपको। आपकी ड्यूटी क्या है ये पूछ रहे हैं? चाय भाई यही है तेरी ड्यूटी। कौन सी? अच्छा चलो हम शांति। चाय की तो वरुण भाई। एक मिनट। अच्छा सुनो जी, हाँ देख लेंगे एक मिनट। अच्छा सुनो जी, रमेश जी एक मिनट रमेश जी, अभी राशन 2 मिनट रुक जाओ बस। तेजी में नहीं करो ना, 2 मिनट रुक जाओ रमेश जी, 2 मिनट। क्लास का भी फाइनल करना है। एक मिनट भाई, गेट में आपस में नहीं बात करो। अच्छा जी, ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। क्या बोला अंकुर भाई? मैं कह रहा हम आपस में बात ना करें, आप तो बात करें, आप हम शांति कर दो। आरू ने क्या देना है? अच्छा जी सुनो, अच्छा सुनो जी, अच्छा जी, एस्टियोल का पॉइंट है जी। समर्थ बनने के लिए नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहे, पुराने संस्कारों से बचते हुए। समर्थ बनने के लिए नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहे, पुराने संस्कारों से बचते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए सफलता मूर्त बने वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए सफलता मूर्त बने वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दो जी। आरू थोड़ी जाएगी कल। शेडिंग भी कुछ चलेगी।
ओम शांति। अच्छा, कल मुरली या अव्यक्त वाणी रिपीट नहीं करेंगे। कल 6:30 बजे डायरेक्ट मुरली शुरू कर देंगे, 7:30 खत्म कर देंगे। ठीक है कांताबेन? आप कांताबेन, आपको दूर से आना होता है, आप देख लेना अपना इन्वॉल्वेंस कि आप डायरेक्ट वहीं कौन। कांताबेन, कांताबेन, कांता बाबू, आप देख लेना, आपको अगर दिक्कत हो 2 बार आने में तो फिर आप अपना एडजस्टमेंट कर लेना, क्योंकि आपको दूर से आना है। शाम को परसों ना, नहीं कल 4:45 बजे, कल थोड़े 4:45 बजे पहुँचना। कल 4:45 बजे पहुँचना। भाई जी, सभी को ये भी कह दो कि अपनी 2-2